तब नरहरि देहरी पर बैठकर अपने प्रिय प्रहलाद को गोदी में बिठाते और जिह्वा निकाल निकाल के उसको चाटते हैं। आहा, इतना ही नहीं, कवि कर्णपुर लिख रहे हैं, श्री नरहरि दोनों हाथों को जोड़ कर कहते हैं, क्षंतव्य क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबम। नरहरि का श्लोक है। ए मेरे अच्छा सिर्फ जीव भाई सब मुझको है ना क्षमा कर दियो, क्षंतव्य। क्यों? तू इतना बबुआ सा, प्यारा सा, कोमल सा, और मैंने आने में इतनी देर लगा दी। क्षमतव्य मंग यदि में समय विलंब। परम औदार्य स्वरूप, भक्ति के रक्षक, नाम प्रचारक। श्रीमन महाप्रभु की भी नरहरि में अत्यंत निष्ठा है, श्री नरसिंह में। और वो विशेष कब हो गई? जब नगर संकीर्तन के समय काजी ने नदिया में हल्ला कर दिया, ए कीर्तन बंद कर दो, जो ढोल ढोलक मृदंग बजाएगा उसका मस्तकोच्छेदन होगा, बंदी बना लिया जाएगा। महाप्रभु बोले, घर में नहीं होने देगा, श्रीवास आंगन में नहीं होने देगा, कमरा, चलो हम सड़कों पे चल, सबको कहते चलो। बड़ी दिव्य अभी समय अवकाश नहीं, नगर संकीर्तन, अनंत मृदक 7-7 टोली बन गई, अद्वैताचार्य चल रहे, एक में श्रीवास चल रहे, महाप्रभु चल रहे, सब महाराज बढ़िया टोली बनकर, सब मृदंग झांझ करताल, सबकी इच्छा होती महाप्रभु हमारी टोली में ही आ जाए, हमारी टोली। पर क्या कहने, जैसे श्री वृंदावन में अनंत गोपियां हैं, एक कृष्ण है, पर हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नगर संकीर्तन में अनेकों वैष्णव हैं, एक महाप्रभु हैं, सबको लगता है महाप्रभु हमारे संग ही नृत्य कर रहे हैं। श्री वृंदावन में रात्रि में जिस रस की वर्षा हुई थी, उसको हर क्षण बरसा नहीं तो श्री महाप्रभु आए। वो एक पद गाते हमारे वैष्णव, बंशी खूब बजाई पर गोपी ही सुन पाई, सोतों को जगाने वाली जय गौर हरि, जय गौर हरि। ठाकुर जी ने बंशी बजाई, गोपी के अलावा कोई आ न पाया और सब सोते रह गए। और जब महाप्रभु के मुख से हरिबोल की ध्वनि निकली तो कोई रह ही नहीं पाया, सब निकल पड़े। तो नगर संकीर्तन लेकर काजी की हवेली में पहुंचे, सब लोग भीतर धावा बोल दिया, जैसे तैसे 2 जनों को भेजा, समझा बुझा के काजी नीचे आया, कहा अरे अरे निमाई निमाई, ये रहने दो, निमाई वो हो गया, सबसे कहो सब वापस लौटे, हम सची मैया के गांव के हैं, गांव के रिश्ते से हम तुम्हारे मामा, तुम हमारे भांजे। महाप्रभु बोले, काजी सब बनाइयो, मामा तो कभी मत बनाइयो, मैंने मेरी लीलाओं में सबसे बड़ो झंझट मामा नहीं कियो है, मैंने कोई भी लीला में मामा ना छोड़े, इसलिए मामा तो बनियो मती। महाप्रभु ने कहा, काजी तू कहता था घर में कीर्तन नहीं करो, विरोध होगा, हम तो सड़कों पे उतरे आए, पर आज तेने एक सैनिक सिपाही नहीं भेजा। तब काजी गंभीरता से कहता है, मैं इसी निर्णय में था, आज कुछ होने नहीं दूंगा, पर जब कल रात्रि में सोया, मुझे मध्य रात्रि में मैंने देखा कि मेरी छाती के ऊपर एक भयंकर सिंह जैसा कोई देवता चढ़ गया और मेरी छाती को खरोदता हुआ कहता, ए दुष्ट काजी, अगर तूने हरि नाम संकीर्तन का विरोध किया तो मैं तेरी छाती फाड़ कर तेरे को प्राणदंड प्रदान करूंगा। उसका भयावह रूप देख करके मेरी नस नस विकंपित हो गई, महाप्रभु की आंखें भीग गईं, जय जयकार करे नरसिंह भगवान की। ऐसे नरसिंह
ऐसे नरहरि की दिव्य लीला। श्रीमन महाप्रभु स्वयं दक्षिण यात्रा में नृसिंह मंदिर में जाते। महाप्रभु ने श्री गोविंद नाम के अलावा, राम कृष्ण हरि के अलावा अन्यत्र और कोई विशेष उच्चारण नहीं किए। पूरी चैतन्य चरितामृत देखो। पर जब दक्षिण यात्रा में गए हैं तब मंगलगिरी के ऊपर जाके राय रामानंद प्रभु से मिलने से पहले, गोदावरी पहुंचने से पहले मंगलगिरी पर जीर्ण सिंह प्रदेश में जाके श्री नरसिंह मंदिर में महाप्रभु ने संकीर्तन किया है। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्म, मुख पद्म भृंग। हर गौड़ीय वैष्णव को ये श्लोक तो जरूर याद होना चाहिए। जब मन में भय हो, को बात हो, तुरंत महाप्रभु के मुख से निश्चित चैतन्य चरितामृत का श्लोक, श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्म, मुख पद्म भृंग। कोई भी लीला के दूरगामी कारण और तात्कालिक कारण ये दो होते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को विदीर्ण करके श्री राधा रमण जी को प्रकट करने की जो भूमिका भी तैयार हुई है, उस पर भी नृसिंह भगवान की कथा का मंगल में योगदान है। नरहरि प्रभु वृंदावन लीला में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को प्रोत्साहित करते हैं और जिसी से प्रार्थना करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी से श्री राधा रमण जी को प्रकट कर लेते हैं। प्रभु तुम प्रहलाद के लिए खंबे से आ सकते हो, तो क्या हमारे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? महाराज प्रहलाद जी को प्रणिपात करते हुए अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन आया। गजराज उतरे तो मगर ने पांव पकड़ लिया, अंदर ले गया, बाहर ले आया। वास्तव में मगर का पांव पकड़ना ऐसा है, सभी को पकड़ लेता है। रामचरितमानस में हनुमान जी का भी पांव पकड़ा गया है। आद्य शंकराचार्य का भी मगर ने पांव पकड़ा है। सभी का पांव पकड़ता है। आप पूछो कैसे? किसी को सुनो, बढ़िया कथा चल रही है, इतने संत महात्मा बैठे हैं, आइए। हम आना तो चाहते हैं मगर देखो पकड़ लिया। मगर वो थोड़ा काम है, तुरंत पांव पकड़ लिया। ऐसी खतरनाक चीज है। कहीं जाओ पकड़ लेता है, पकड़ के रोक लेता है। विषय के समुद्र में वासना ही मगर की तरह पांव पकड़ लेती है। आप कहो जगत का समुद्र है और मृत्यु पांव पर, तो मृत्यु होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वो तो अच्छी बात है। तेरो भाव तो वैष्णवों में सुंदर है, जल्दी चले गए तो बढ़िया हुआ, दुनिया में ज्यादा झंझट ही नहीं हुआ। पर ये क्या है? विषय का समुद्र है। विषय के समुद्र में जो जाता है वासना मगर बन के उसका पांव पकड़ लेती है। जैसे तुम दुनिया में जा रहे हो, किसी का रूप दिखा, विषय का समुद्र है, रूप दिखा, उसके रूप को देखते ही तुम अटक गए, ओह बड़ा सुंदर है। ये क्या हुआ? मगर ने पांव पकड़ लिया। कहीं जा रहे थे, कानों में बढ़िया संगीत गया, विषय के समुद्र में संगीत गया, तुम ओ वाह, मगर ने पांव पकड़ लिया। गजेंद्र मोक्ष की मंगलमयी कथा का मंगल में वर्णन है। श्री वृंदावन में भी गजेंद्र मोक्ष लीला होती है। रंग जी पधारो, उत्सव के टाइम गजेंद्र मोक्ष। मेरे बस इतनो सो प्रयत्न है, हर लीला में नेक्स्ट वृंदावन की याद करता हुआ चलूं। तो नरसिंह लीला में श्री राधा रमण जी को, गजेंद्र मोक्ष में रंगनाथ जी में हर वर्ष होता है। मंगल में भाव से आगे बढ़कर के समुद्र मंथन का प्रसंग उत्पन्न हुआ। धन्वंतरि अमृत कलश लेकर के आए, देवता दैत्यों में बटा मोहिनी अवतार का वर्णन आया।
देवासुर संग्राम में बलि की मृत्यु श्री वामन भगवान ने बलि से सब लेकर के इंद्र को दिया, उसे सुतल लोक में विराजमान किया। 3 पग में सब नाप दिया। पहला पग ज्ञान का था, नपा तो सही। दूसरा पग वैराग्य का था, तीसरा पग भक्ति का था। जिसे नापकर श्री वामन भी नप गए। वो जब तीसरा पग नपा ना तो ब्रह्मांड बलि नहीं वामन भी नप गए। क्योंकि कैसे नप गए? बलि के हृदय में वामन थे। बलि बोला तीसरा पग मेरे ऊपर धरो, मेरा जो वो तुम्हारा, मेरी बुद्धि तुम्हारी, मेरे हाथ तुम्हारी, मेरी आंख तुम्हारी, मेरी नाक तुम्हारी, मेरा हृदय तुम्हारा, और मेरे हृदय में बैठे हुए तुम भी तुम्हारे, तुम भी तुम्हारे। ये कैसे? इसको कैसे पालित करें? तभी तो वामन भगवान सुतल लोक के पहरेदार बनकर के खड़े। अहम भक्त पराधीन। भक्ति का बंधन श्रेष्ठ है। भक्ति में पता है भगवान कैसे बंध जाते? जैसे दारू भेद निपुणों पिषडंगरी। जैसे पेड़ में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला भौरा कमल में चुपचाप बंद हो जाता है। ताकत इतनी है पेड़ छेद दे, पर कमल में ताकत होने के बाद भी हाथ पैर छोड़ देता है और चुपचाप अंदर बैठा रहता है। रात्र गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। सोचता है रात बीतेगी अपने प्रिय के साथ, सवेरा जल्दी होवेगा। बोले ऐसे ही किसी से न बंधने वाले अबद्ध श्री ठाकुर जी भी भक्ति के पाश में इस भौरी की तरह स्वयं आबद्ध हो जाते हैं। अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में मत्स्यावतार का कथा प्रसंग आया। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा का मंगलमय भाव से वर्णन हुआ, जिसमें श्री राघवेंद्र सरकार के गुरुवर थे। त्यक्तराज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रूभृजंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। कौशलेन्द्रो वतान्न, यह वतान्न मतलब रक्षमा। श्री महाप्रभु जी का संकीर्तन है, आज वहीं से शुरू किया था। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। तो महाप्रभु भी कह रहे हैं राम जी को रक्षमाम। श्री सुखदेव जी भी कह रहे हैं कौशलेन्द्रो वतान्न। वतान्न मतलब रक्षमाम। सुबोधिनी में वल्लभाचार्य कहते हैं 24 अवतारों में सबसे सुंदर राम जी है। गोविंद ने गोपियों का मन हरा, कोई भी सुंदर पुरुष स्त्री का मन हर सकता है, पर राम जी ने तो पुरुषों का ही मन हर लिया। अच्छा, पुरुषों में भी कोई सामान्य पुरुष नहीं, दंडकारण्य के निवृत्ति परायण ऋषि महात्मा। राम जी ने 999 रास किए। उन रासों में ज्योति रूप में अलक्षित लिंग महात्मा है सब। राम जी आपको देख के हमारा मन हो गया कि हम आपको दिल से लगाएं। राम जी बोले आ जाओ लगा लो, जैसे हनुमान जी को हम लगाते तुमको लगा लेते। बोले इसमें तो दासत्व है, ऐसे नहीं। बोले फिर आ जाओ, फिर हम जैसे लक्ष्मण जी को लगाते, वो भी तो वही है, ऐसे लगा। बोले इसमें भ्रातृत्व है। बोले फिर कैसे चाहते हो? बोले ऐसे लगाओ जैसे सीता जी को लगाते। राम जी बोले ऐसे भी संभव नहीं है, थोड़े दिन इंतजार करो, हम गोविंद हो जाएं तुम गोपी हो जाओ, फिर जब नहीं तुम्हारी इच्छा। कौशलेन्द्रो वतान्न। तो सुखदेव जी वतान्न क्यों कह रहे हैं? तो राम जी सारे महात्माओं का मन हर लेते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं प्रभु मेरा मन इतना नहीं हर लेना, क्यों? रक्षा माम, मुझे बचाना। क्यों? बोले आगे कृष्ण कथा कहनी है। वतान्न नहीं तो यहीं अटका रह जाऊंगा, इसलिए ज्यादा झंझट में ही नहीं पर जल्दी जल्दी नवम स्कंद में 2-5 श्लोकों में रामलीला निपटाए। एक ही श्लोक में ज्यादातर बात करके फटाफट कूदे। क्यों?
जहां फिसलने की संभावना वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। सुखदेव बाबा बोले कहीं हम यहाँ राम कथा में फिसल न जाए, ये कृष्ण कथा सुनने बैठा है। राम कथा तो पहले की है तो उसने सुनी होगी, तभी तो भवता सोम सूर्ययो, सूर्ययो कहा। वाह, कह के चंद्रवंश की लीला में प्रवेश किया और 2 श्लोकों में कृष्ण लीला का वर्णन किया। तो परीक्षित कहता है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे शुकदेव जी, विस्तार से वर्णन करिए। किसका? भवता सोम सूर्ययो। अब ये सोम सूर्ययो शब्द पर टीकाकारों ने अनंत व्याख्या। सोम सूर्ययो का एक अर्थ हुआ जो सोम वंश के सूर्य हैं। सोम सूर्ययो, सोमवंश चंद्रवंश, चंद्रवंश के सूर्य कौन है? श्री गोविंद। सोम सूर्ययो, उनका वर्णन करो। सहज भाषा ये लगाई गई है, सूर्यवंश की कथा पहले आई है, चंद्रवंश की कथा बाद में आई है, पर सोम सूर्ययो कहने का एक सामान्य अर्थ विद्वानों ने यह भी लगाया है कि भैया जो सूर्यवंश की कथा है वो पहले लिखी गई है, तो हम कई बार सुन चुके हैं। राम जी की कथा तो हमें बचपन में ही बता दी गई थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की आज्ञा है, तभी तो हम राजा का अनुगमन कर रहे हैं। तो आप तो चंद्रवंश की कथा को विस्तृत रूप से सुनाए। ये श्रीधर जी, वंशीधर जी ऐसे सामान्य रूप में लिखा। दादा गुरु जी एक और बात कहते हैं, सोम सूर्ययो। सोम से देखो, सोम में आहा, सोम में जो तेज है वो सूर्य का ही प्रभाव है। सोम हो, चंद्र होता है, सदैव होता है, और चंद्रिका होती है। सोम सूर्ययो, तो अपश्यत पूर्णम चंद्रम, रूप गोस्वामी, अपश्यत पूर्णम चंद्रम भक्ति योगेन मनसी, भक्ति सामर्थ्य से कह रहे पूर्णम चंद्रम। भाई चंद्री कह देते, चंद्र के साथ पूर्णम शब्द का प्रयोग क्यों किया? मतलब चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों के साथ, चंद्रमा अपनी पूर्ण चंद्रिका के साथ। तो चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा तो है श्री कृष्ण। चंद्रमा काले ही होता है, श्री कृष्ण काले ही। और चंद्रमा की चंद्रिका कौन है? श्री राधिका। चंद्रिका गोरी होती है, श्री राधा रानी गोरी है। इसलिए हम गौर चंद्र कहते हैं। क्यों? काले श्याम पर सफेद किरणें, यही गौरांग स्वरूप है। काले कृष्ण पर राधिका की दिव्य किरणें। यहां पूर्ण राधिका नहीं है, एक बात देख लेना। यहां श्री राधिका की किरणें हैं। अगर यहां मतलब राधिका की किरणें होने का मतलब भी पूर्ण राधिका ही होना है, पर राधिका अलग भी है, नहीं तो गदाधर तत्व कैसे प्रतिपादित करो? श्री गदाधर तो राधिका के स्वरूप है। तो 2 हो गए क्या? यही तो गौरचंद्र की लीला है। श्री कृष्ण लीला में राधिका एक है, कृष्ण 2 है, नंदनंदन वसुदेव नंदन। श्री महाप्रभु की लीला में कृष्ण एक है, राधिका 2 है। एक वो जो श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, एक श्री गदाधर स्वरूप में। इसलिए कई वैष्णव गौर गदाधर की सेवा करते हैं, जिनकी निगूढ़ भक्ति और परिपक्वता तक पहुंच गई है। एक जगह सेवा होती है गौर निताई, तो निताई का स्वरूप शेष स्वरूप है, बलराम स्वरूप है। गौर गणोद्देश दीपिका में आप दर्शन करें। पर गौर गदाधर मतलब श्री राधा माधव। अपश्यत पूर्णम चंद्रम,
पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र मतलब चंद्रमा अपनी चंद्रिका के साथ, मतलब वृंदावन की पूर्णिमा कब पड़ती है? जब राधा रानी ठाकुर जी के संग खड़ी हो। और वृंदावन की अमावस्या कब पड़ती है? जब राधा रानी रूट के महल में चली गई और ये अकेलो ठाड़ो। ब्रज की अमावस्या कब? जब गोविंद अकेले। और ब्रज की पूर्णिमा कब? जब राधा माधव संग। तो सोम सूर्य योग, चंद्रमा अपनी सूर्यता, अपनी चंद्रिका के साथ, मतलब परीक्षित कह रहे हैं केवल सोमवंश की कथा नहीं, केवल सोमवंश के सूर्य की कथा नहीं, बल्कि सोमवंश में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण की कथा ही नहीं, श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका के भी रसानंद का आप आस्वादन कराओ। ये थोड़ा ब्रजपक्षीय अर्थ है। सोम सूर्ययोः। हमारे दादा गुरु जी का सबसे सबसे वन ऑफ द सबसे प्रिय श्लोक एक रहा है। हमने बचपन से 100 बार भी नहीं, सहस्त्र बार भी नहीं, कम से कम 1,00,000 बार। अब आप बेटे जिन्होंने बचपन से सुन, जिन्होंने बड़े महाराज को 25, 30, 40 वर्ष से सुना है, असंभव होगा कि अगर उनके मुख से 10, 20, 25 बार ये श्लोक न सुना हो। दादा गुरु जी का सबसे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, जो परीक्षित ने बोला है, निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुगना। इसके ऊपर झूम झूम के वर्षों व्याख्या कर। एक बार तो ऐसा मूड हुआ कि कम से कम 2-2.5 वर्ष अलग अलग जगह बोले, जहां बोले निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना। ध्रुव जी उन्हीं की सेवा में रहते, 2-2.5 वर्ष जहां बैठे निवृत्त तर्षैरुपगीय। 7 दिन बोले तो निवृत्त तर्ष, 1 दिन बोले निवृत्त तर्ष। इतना उस पे मंथन उनका बहुत वन ऑफ द प्रिय। हम होली उत्सव में, वैजयंती में बोलते थे, एक भी ऐसा वर्ष नहीं है जब 7 दिन में एक बार तो ये श्लोक आएगा ही आएगा। भवौषधा क्षोत्र मनोभिराम। जो सारे तर्षों से निवृत्त हो गए, बड़ी झूम के कहते, जो सारी तैशों से निवृत्त हो गए, वो इस भगवत रसामृत का आस्वादन करते हैं। हे भगवान, आप अनुने विनय करके, परीक्षित ने कहा, कृष्ण कथा का आस्वादन कराइए। सुखदेव जी परीक्षित के प्रार्थना को सुनकर उसको नैष्ठिकी मति उपाधि देते हैं। तब राजर्षि सत्तमः, तब राजर्षियों में श्रेष्ठ हो गए हो। मथुरा के अधिपति महाराज कंस, कंस का महाराज उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र कंस, कंस की चचेरी बहन देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ सुनिश्चित हुआ। विदा के समय आकाशवाणी हुई, छोड़ दिया, अस्थि प्राप्ति से विवाह हुआ, पहला बालक हुआ। नारद जी ने थोड़ी भूमिका जमा दीनी तो कारागार में डालकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6 की हत्या करी। 7वें के रूप में शंकरषण देव पधारे। भाद्र कृष्णाष्टमी का सुंदर दिवस उपस्थित हुआ। सारे ग्रह शांत हो गए, काल अत्यंत शोभनीय हो गया। झीनी झीनी वर्षा प्रारंभ हो गई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने गर्भस्तुति करी। जैसे ही रोहिणी नक्षत्र का 3रा पद आया, रात्रि के 12 बजे बालकृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोले बालकृष्ण भगवान की। योग माया जी ने सूप की व्यवस्था करी। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, सूप पर विराजमान करके ले चले।
सारे वृंदावन की शोभा अद्वितीय हो गई। हर वृक्ष विकंपित होता। महाराज बरखा में ब्रज की रज चमकती तो ऐसा लगता स्फटिक मणि का गलीचा बिछ रहा हो। पीछे शेष ने ढका हुआ कालिंदी का जल बढ़ने लगा। क्यों? जमुना की सखियां गंगा, गोमती, नर्मदा, व्यास, झेलम, गंगा इन सबको कृष्ण कथा सुनाती, जमुना जी कृष्ण कथा सुनाती। सबने कहा कभी दर्शन भी मिलेगा? बोले हाँ, मौका लगती बुला लूंगी। तो आज जमुना जी ने सबरी बुला ली। गंगा आगम्यताम, कालिंदी नर्मदा आगम्यताम, व्यास आगम्यताम, अलकनंदा आगम्यताम। सारी नदी जमुना जी में आएंगी तो जल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे चरणन से स्पर्श कियो सारा जल शांत हुआ नंद महल में ले जाकर। अब ये गौड़ीय वैष्णवों की दृष्टि है, आचार्यन की दृष्टि है कि नंदलाल पहले से ही पैदा हुए हैं। कृष्ण दो हैं, एक नहीं है। एक में रस की प्रधानता है, एक में रहे। वो जो एक कृष्ण हैं जो मथुरा से आते हैं, वो 10 वर्ष लीला करके मथुरा जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। वो आए, परदेसी हैं, परदेसी चले गए। पर जो नंद नंदन है, न तो वो कहीं से आते न कहीं जाते, यहीं पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं। पादव पदम न चलतस तब पाद मूलाद, ब्रज से बाहर एक भी कदम नहीं रखते और अभी भी अपनी निज लीला का मंगलमय भाव से उदय करते हैं। यही नंदनंदन का स्वरूप है। देखा जोड़ा पहले से ही पैदा था। सूप वाला बालक पर्यंक के बालक में विलीन हो गया। कन्या को लेकर चले, पूतना को मारने की ड्यूटी दी। यहां देखा तो कवि कर्णपूर सौंदर्य देखकर लिखते हैं चंपू में, अनाग्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मूर्भि कण भरे अदृष्टम केनापि क्वचन चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमि बहुजस्तद भवे। आनंद वृंदावन संपुकार कह रहे हैं, अभी अभी एक नया सुंदर पंकज यशोदा के गर्भ रूपी सरोवर से उदित हुआ है। अभी तक उसके आघ्राण को कोई भी मधुप आघ्रात नहीं कर पाया है। पवन देव उसकी सौरभ्यता को व्याप्त नहीं कर पाया है। सरोवर अपनी लहरों में उसे विकंपित नहीं कर पाया है। तरो ताजा है, अभी किसी ने देखा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है। पर तुम पर कृपा है, व्यास के अनुग्रह से आप सब भ्रमरे बनकर उस पंकज का आस्वादन कर अपने जीवन को परमानंद की अनुभूति करो। सवेरे के सूर्योदय की किरणें गोविंद के नीलमणि पर पड़ी, विस्फार्जित होकर रोहिणी की आंख में पड़ी। चौंक करके उठी तो देखा सामने लाला किलकारियां भरता था। अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, अरे बाबा तो बधाई हो। और खूब मंगलमय भाव से नंदोत्सव का आनंद हुआ। 1-2 मिनट बस नंद घर आनंद और आप एक बधाई सुना देना। उसके बाद वैसे आज हम इसलिए गए, स्वामी जी ने तैयारी सी करी, हमने कहा बेचारे गुब्बारा सूख जाएंगे, बढ़िया ये नंदोत्सव में फोड़ी दो इन्हें। यही तो जीवन की दिव्यता है। जैसे गुब्बारों में हवा है, अपने आप धीरे 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 सूख जाएंगे, ऐसे ही बचपन में शरीर में हवा भरती है, वृद्धावस्था आते आते इसकी हवा भी निकल जाती है। श्रेष्ठ कौन है? बोले जैसे नंदोत्सव में इसको विदीर्ण कर दिया जाए, ऐसे ही कृष्ण नाम में भी अंग अंग से रस का ऐसा प्रवाह हो कि इस माया में त्रिगुणात्मक बंधन से निवृत्त होकर जीव भी परम पद श्री गोविंद के निज धाम में प्रवेश कर जाए। बुलंद के लाला की जय।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की